कोई एक्समैन है आप में? एक्समैन आप हो तो फटीग की है ना खूब, मकरागिरी फटीग हमने भी किया। ये चलता ही है ट्रेनिंग में, सबसे पहले यही सिखाते हैं, इनको भी यही सिखाया। मतलब वो बस लगाए रखो जबान को। तो फटीग क्या होती है? फटीग में सुन रहे हो ना, इनके एनेक्डोट्स हैं, गुथरी के एनेक्डोट्स हैं दरअसल। यहाँ पे एक लड़की का एक वो उल्लेख है, एक घटना थी एक लड़की की। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप उसको इतना थका दो, इतना थका दो, कोई बुरी आदत है ना किसी में, तो इतना थका दो, इतना थका दो कि वो तौबा कर ले। दैट इज फटीग। एक छोटी सी लड़की थी साहब, ऐसी लड़की थी, छोटी सी थी, तो वो क्या करती थी पता है? तुम्हारी तरह वो भी छोटी सी है, वो एकदम छोटी सी लड़की थी। वो पता है उसको क्या बैड हैबिट हो गई थी? उसको हो गया था कि वो मैच बॉक्स होता है ना, मैच बॉक्स छोटे बच्चों को पसंद भी आता है, तो मैच बॉक्स उसको जहां भी मिलता ना, बस उसको आदत पड़ गई, मजा आता। मैच बॉक्स को निकालती, तीलियां जला जला के फेंकती, 1 मिनट में खाली। पर घर वाले छुपाते उसे, उसको जहां भी दिखे ना मैच बॉक्स लेती, और अब तो इतनी एक्सपर्ट हो गई थी, बिना देखे ही खाली, दूसरा लाख खाली। तो उसकी माँ ने फोन किया गुथरी साहब को, गुथरी साहब आओ। गुथरी साहब ने बोला, क्योंकि प्रसिद्ध हो गए थे, मशहूर थे कि हमारे घर में एक प्रॉब्लम है साहब। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है साहब, मैच बॉक्स से उसकी आदत हो गई। ओके, उन्होंने बोला ओके ओके हम आएंगे, आदत छुड़ा देंगे। तो माँ ने कहा आदत छुड़ा दोगे, आदत छुड़ा दोगे तो फिर जो चाहिए आप बोल देना। गुथरी ने बोला $10,000 लगेंगे। ओके आ जाओ आगे। सुन रहे हो ना? आ गए साहब। और पता है उनको पहले से तैयारी करके आते हैं ये लोग अपनी, तो पूरी तैयारी करके आए। लड़की घर में है, गुथरी साहब आए अजनबी। तो लड़की के साथ पहले कई बार हो चुका था ऐसा, क्योंकि सब तंग आ गए थे उससे। तो लड़की ने गुथरी को देखते बोला, अच्छा आपको भेजा गया इस बार? गुथरी ने बोला हाँ हम भी ट्राई कर लें। लड़की ने बोला आ जाओ। क्या लाए हो? गुथरी ने जेब से हाथ निकाल के, जेब में हाथ डाला, निकाल के उसको बोला तुम्हारे लिए गिफ्ट, छोटा सा गिफ्ट। क्या था? मैच बॉक्स था, माचिस थी, जो उसका फेवरेट था। लड़की ने कहा अच्छा ये लाए हो? जिनको तुम तूफान कहते हो, हम उनमें अपने कपड़े सुखाते हैं, क्योंकि वो तो बरसों से वही कर रही थी। उसने कहा लाओ, देखा भी नहीं और 10 सेकंड में जला के फेंक दी। और है? गुथरी ने कहा हाँ एक और है, लो लाओ। और है? हाँ एक और है, लो। और है? हाँ एक और है, लो। और भी है? हाँ है, लो। और दोगे? हाँ लो। और भी दोगे? ये लो। और भी दोगे क्या? हाँ ये लो। लेकिन ने कहा और भी है। गुथरी ने कहा वो सामने देखो टेम्पो लोड खड़ा है। लड़के ने कहा तोबा, छोड़ दिया। इतना थका दो, इतना थका दो कि वो तोबा कर ले। दैट इज फटीग मेथड। क्या है ये? फटीग मेथड, थकान विधि। असंगत उद्दीपक विधि क्या होता है सुन लें। ये मेरे एग्जांपल्स नहीं है, उन्हीं के हैं, गुथरी के। असंगत उद्दीपक विधि क्या होती है कि एक महिला का वापस फोन आया गुथरी साहब के पास, साहब हमारे घर के बच्चे इतने दिन तो पढ़ते थे, पर अब प्रॉब्लम ये होगी कि घर के बगल में वो डीजे की शॉप हो गई है, डीजे। अब वो दिन भर एक्सपेरिमेंट करता रहता है, गाने बजाता रहता है, इनकी पढ़ाई नहीं होती। कहते नहीं अब शोरगुल में कोई पढ़ाई हो सकती है क्या? भला नहीं होती ना। तो बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, क्या करें? गुथरी ने कहा हम आते हैं। और गुथरी गए, क्या क्या पसंद है उनको, तो उनकी पसंद की चीजें ले गए साहब। उनको बोला घर जाके पढ़ाई करो। तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? गाने बज रहे, डीजे बज रहे, कोई पढ़ाई होती है क्या? बोले होती है क्या? नहीं होती। तो उनको पसंद आ। गुथरी ने उनकी फेवरेट कॉमिक्स, छोटे बच्चे आपको पता है कभी आपको छोटू मोटू, लोटपोट, बिल्लू बादशाह ऐसा दिख जाता तो नंदन चंपक टूट पड़ते। हम भी टूट पड़ते थे। पता नहीं आपने कौन सी चीजें पढ़ी है आजकल? क्या पढ़ा बचपन में? तुम चिंता मत करो, आप उनके लिए मैं कुछ कार्टून वाली चीजें वो होता है करोगे। और जो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, तो कार्टून ही अच्छे लगते होंगे शायद, है ना? या वीडियो गेम दे दिया छोटे बच्चों को, है ना? मिक्की माउस वगैरह है। ओके, कोई वहां पे हैरी पॉटर पढ़ते हैं, कोई कुछ और पढ़ते हैं। ओके, तो जो बच्चों को पसंद आता है ना, तो उनको उनकी पसंद की कॉमिक्स, उनको पसंद की चीज पढ़ने के लिए उन्होंने बोला ये दे दो। डीजे में कोई पढ़ाई होती है क्या? नहीं, पढ़ लेंगे, ले लो। पढ़ गए, क्योंकि इंटरेस्टेड चीज तो पढ़ ही सकते हैं ना।
जोर तो इसमें आ रहा है, इंटेस्ट नहीं था। तो उनकी इंटेस्ट वाली चीजें दे दी, वो पढ़ गए तो गुथरी ने कहा काम हो गया। फिर उनको दूसरी चीजें दी और फिर उनको बुक्स दे दी, पढ़ गए। यानी उनकी वो चीज प्रतिस्थापित कर दी, जो अवांछित होनी थी उसको वांछित बना दिया। पता है ऐसा होता है। मेरे पास में एक एग्जांपल बताता हूं आपको। एक बस में कंडक्टर थे साहब। कई बार आपने देखा ऐसा होता है कि आप घर में चक्की चल रही है या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको वहां पे नींद नहीं आती है ना, लेकिन आप कुछ दिन उस माहौल में रहो तो फिर अभ्यस्त होते हो कि नहीं होते हो। हैबिचुएशन का एक एग्जांपल हो सकता है ये, अभ्यस्त हो जाते हैं ना। फिर अगर वो माहौल नहीं है तो नींद नहीं आती। तो हमारे वो थे ना, एक वो कंडक्टर साहब थे, रोडवेज में कंडक्टर थे, रिटायरमेंट के बाद बीमार हो गए, बहुत क्रिटिकल पोजीशन आ गई, रात को नींद नहीं आती। सबको दिखाया साहब नहीं, अब पढ़ते हैं। एक और बेहतरीन चीज हमने कहा, सॉल्यूशन है बस, इनको रात को और बिस्तर देके और बस डिपो में भेजो। सुन रहे हो ना? यस। आप यकीन मानेंगे, आखिरी हुआ वो रोडवेज की छत पे सोए थे 30 साल में, क्या कर सकते हैं। तो वहां रोडवेज की छत पे सुलाया, शानदार नींद आई, पे लगा दिए कैमरे, बीमारी ठीक हो गई। क्योंकि उस शोरगुल, उस माहौल में वो इतने साल रहे और अचानक घर में आए तो फिर वो नींद नहीं आई उनको। आपने सुना कि भी दूसरी जगह नींद नहीं आती मेरे को, तो ऐसा होता ना, वो यही है। सारी चीज दिखे, रात को लाइटें आती दिखे, रोडवेज के हॉर्न दिखे तो उनको नींद आती है। अगर हॉर्न नहीं बजा आधे घंटे तो फिर जग जाते हैं। आप कभी ऐसा करके देखिए, कोई भी एक साउंड आ रहा है पास में है ना, कंटिन्यू वो साउंड बज रहा है तो वो सो रही है या सो रहे हैं, अचानक साउंड को बंद कर दो, उनको उठना पड़ेगा। होता है ऐसा। इन सब चीजों पे काम किया एडविन गुथरी ने। श्रृंखला विधि सुने क्या है? चेन लर्निंग सुन रहे हो ना, ये उसमें आया था आपने यहां पे थर्ड ग्रेड में। एक्चुअली क्या था, एक लड़की थी। कौन थी? कोट वाली लड़की। क्या नाम था उसका? कभी सुना है कोट वाली लड़की? वो लड़की, आप सुन रहे हो ना, इंग्लैंड में। उस लड़की की खास बात क्या थी कि वो कॉलेज से जब आती थी तो कोट था उसके पास, और वो इतनी भयंकर थी कि जब भी आती तो आंधी तूफान की तरह आती। रास्ते के सब लोग उसको जानते थे क्योंकि वो रास्ते में अपना कोट उतार लेती और कोट उतार के लहराती हुई आती। सब तूफान आ रहा है, तूफान। स्टाइल थी। स्टाइल क्या होती है? एडोलसेंस में ऐसा होता है छोटे बच्चों के लिए। जहां यहाँ पे कुछ माएं बैठी होंगी जिनके छोटे बच्चे हैं, वो इस बात को जानती होंगी। छोटे बच्चों में भी ऐसा होता है, क्योंकि वो ऐसे आती थी, पता नहीं क्या एहसान करके आ रही है। आपने अपने छोटे बच्चों को भेजा कभी? स्कूल में भेजते हो ना, जिनके मदर जानती हैं, जो स्कूल में ऑटो में बाय जाओ, वो गया छोटा सा या गई, वो है ना, स्कूल में रहे वो 4 घंटे 5 घंटे, टिफिन विफिन बैग वैग ओके सब दिया आपने। फिर 4 बजे बस आने का टाइम हो गया तो वो 3:30 बजे गेट पे खड़ी हो जाती है, वो आ रही है बेटी। फिर वो जब आती है ना तो वहीं से वो बस घर के पास तो और ज्यादा हो जाती है, मैं आ गई साहब। और जैसे माँ को देखती है तो फिर एकदम से वहीं से छलांग लगाते हैं बच्चे। शूज निकला हुआ है, टिफिन लटका हुआ है, संभाल लो, आ जाओ। संभालते हैं ना उनको। और आते ही पता है क्या करते हैं, वो पूरे दिन की मम्मा ये हुआ ये हुआ, ये सारी बात बताते हैं, सारी बात सुनते हो आप, है ना। तो उनको लगता है, और किसी दिन वो आया, आप ना मिलो। आप याद करो जब आप स्कूल जाते थे, घर पे माँ नहीं है या फिर कोई दादी के पास रह रहा है, नानी के पास रह रहा है। अगर हम आए स्कूल में पूरे दिन से, उस समय अगर कोई नहीं मिला, पड़ोस में गए हुए थे, तो हमने घर पे तूफान मचा दिया। क्यों नहीं मिली आप, क्यों नहीं मिली, है ना, हमको सब कुछ चाहिए, पूरे दिन से आए हम स्कूल, एहसान किया ना, स्कूल जाके आए तो मिलना चाहिए। तो वो लड़की भी ऐसा ही करती थी, वो तूफान की तरह आती और घर पे आती तो पता क्या होता, धड़ाम से उसको वो नहीं था, इतना धीरे से नहीं है कि साहब दरवाजा कब खोलेंगी, तो उसकी वो माँ खोल के रखती, तूफान आ रहा है। अब वो क्या करती, जैसे दरवाजे पे आती, आते पहला काम ये करती, किक लगाती, धड़ाम, दरवाजा खुलता, सब लोग आ गई, तूफान आ गया। फिर अंदर जाती और सूट, उसको आपको कोट को फेंक देती फर्श पे, फिर वहीं पे सूज उछाल देती, सॉक्स गिरा देती, पांव से फ्रिज खोलती। उसकी माँ कहती तुम ऐसा मत करो, तरीके से चीजों को करो, कॉलेज जाके आई हो ना। क्या बोले, कभी देखा आपने बच्चे आते हैं ऐसे, आप तो, हम लोग तो बहुत, आप तो पता नहीं कितने डिसेंट हो, यहां से जाते हो थके हारे, है ना, खाना भी खुद ही बनाते हो। पर बिगड़े हुए बच्चे अनुराधा जैसे, नहीं तुम तो नहीं हो, वो क्या करते हैं, एहसान करते हैं सब। तो आप बहुत पीजी में भी देखा ना, वो लड़की वो अपना कुछ अपनी जगह पे रखती नहीं, सब आप इतना समझाते हो पर, तो माँ ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो लड़की नहीं मानी, तो माँ ने गुथरी को फोन लगाया। सुन रहे हो, गुथरी साहब तूफान है। गुथरी साहब ने कहा हम रिपोर्ट ले चुके हैं, बहुत बड़ा तूफान है, बहुत पैसा लगेगा। तो उन्होंने कहा ओके आ जाओ। गुथरी साहब आ गए पूरी तैयारी करके, साहब सुन रहे हो ना, बाकायदा पूरा डिप्लॉयमेंट कर दिया अपना।
एक टीम गेट के बाहर छोड़ दी, एक टीम रास्ते में कहीं, एक अंदर वाली टीम जिसको खुद लीड कर रहे हैं वो आने दो, इनकाउंटर करना आज। अब क्या होता है, वो आती है साहब, वो तो रोज की तरह, उसका तो वही टाइम है आने का। अच्छा, वो इतनी प्रसिद्ध है कि लोग बाग आसपास जो होते हैं ना बालकनी में, लोग बैठ के देखते कोर्ट वाली लड़की गई कि नहीं आज। हाँ, पुराने बड़े बड़े लोग भी बूढ़े, अच्छा पुराने टाइम पता बड़े बूढ़े लोग क्या करते थे, अभी घड़ी उड़ी नहीं, चाय का टाइम हो गया साहब, छाया इधर गई, ऐसा ना, तो बोलते चाय का टाइम हो गया, नहीं अभी तो कोर्ट वाली लड़की आई नहीं है। इसका मतलब वो इतनी प्रसिद्ध हो गई कि हर कोई उसको देख के टाइम सेट करने लग गया। तभी तो हुआ, तभी तो ये अनेक्डोट्स बना, तभी तो उपाख्यान बना, तभी तो एक घटना महत्वपूर्ण थी जिसको हम सब पढ़ रहे हैं, जो वृक्षा में आ रही है, तो घटना तो थी। अब क्या होता है, वो लड़की आती है साहब आज, तो रास्ते में वो लोग वोकी टोकी पे बात कर रहे हैं, कहां पहुंचा तूफान, तूफान ओक्लाहोमा सिटी क्रॉस कर गया और आगे आ गया। अब तूफान आया घर पे, तो रोज की तरह उसने तो किक मार के दरवाजा खोला धड़ाम से, कोट को फर्श पे फेंक दिया, शूज उछाल दिए, सॉक्स उछाल दिए, कपड़े भी अस्त व्यस्त फेंक दिए, कहीं गिर गई सोफा पे, वही काम कर रही है। और कोई दिन होता तो मिन्नतें करती हुई मां आती, आज मां नहीं आई, पर अजनबी लोगों के साथ एडविन गुथरी आए। अजनबी को देखा तो सहम गई, एडविन गुथरी ने बोला स्टैंड अप, खड़ी हो गई। पुटोनियो कोट पहन लिया, दूसरों की तो मानते ही हैं, कोट पहन लिया, पुटोनियो सॉक्स पहन लिए, पुटोनियो शूज पहन लिया, नाउ गेट आउट, बाहर चली गई। उसको लगा यार ये क्या हो रहा है, बाहर दूसरे लोग थे, तो बोली क्या बात है, उसको लगा कहीं क्या हुआ, हाईजैक होगी, मैं किडनैप हो रही हूँ, क्या हो रहा है। तो बाहर वालों से उसने बात करी, कौन हो तुम लोग, उन्होंने कहा तुम कौन हो, उसने कहा मैं तो इस घर की ओनर हूं, कॉलेज से आई हूं। तो उन्होंने बोला ऐसे आते हैं क्या कॉलेज से, उसने बोला तो कैसे आते हैं, उन्होंने कहा हम बताएं क्या, लड़के ने कहा हाँ बताओ, उन्होंने कहा ओके सुनो, चेन 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 ऑफ लर्निंग, परिष्कृत अनुक्रियाओं की श्रृंखला के माध्यम से सिखाना, ये वाली बात है। तो उन्होंने बोला, सबसे पहले तैयारी थी उनके पास, एक तख्ती थी, तख्ती पे लिखा था प्रेस द बेल, तो लड़की पढ़ती है प्रेस द बेल, बेल बजाती है, पहली बार बजाई जिंदगी में। जैसे ही बेल बजी दरवाजा खुला और उसने अंदर एंटर किया, एंटर किया तो उसका म्यूजिकल वेलकम हुआ, फूल गिरे, लड़के को लगा अच्छा हो रहा है। फिर वहां पे एक टाई पहने हुए खूबसूरत सा लड़का ऐसे, गो टू द रेक, ओके रेक पे जाती है, वहां एक लड़की खड़ी है, पुट ऑफ योर शूज, तो शूज खोलती है, पुट ऑफ योर सॉरी सॉक्स, कोई दूसरी लड़की आती है, पूरी तैयारी, पूरी टीम है उनके पास, सॉक्स, फिर गो टू द वॉशरूम, फिर वॉशरूम जाती है, सारे काम तरीके से कर रही है, आज से पहले किया ही नहीं कुछ, फिर सिट ऑन द सोफा बैठ जाती है, फिर उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट वगैरह आता है, उसकी माँ आती है, वो कहती है मम्मा ये सब क्यों किया, क्या जरूरत थी, मम्मा ने बोला 5 लाख रुपए लगे बेटा तुम्हें सुधारने के लिए, करना पड़ा। अब रियल बात तो ये है कि हम नहीं जानते वो लड़की सुधरी कि नहीं सुधरी, लेकिन ये जानते हैं कि परीक्षा में ये प्रश्न कम से कम 2 बार तो मैंने देखा है। ये थी कोर्ट वाली लड़की, कौन थी, कोर्ट वाली लड़की। तो कुल मिला के बात समझ में आ गई आपको, ये वो विधियां हैं जिनसे प्रतिस्थापन किया जाता है, बुरी आदतों को छुड़ाया जाता है, सुधारा जाता है, दैट इज एडविन गुथरी। तो एडविन गुथरी पे मेरे ख्याल से जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने कर ली। ओके, बात समझ में आई आपको।